नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबर सुकमा से। सुकमा में आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा से रेप मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि आवासीय विद्यालय में काम करने वाली प्यून का पति निकला है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए बड़ी टीम बनाई थी। वारदात के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आवासीय विद्यालय की अधीक्षिका को भी गिरफ्तार किया है। अधीक्षिका पर मामले को छुपाने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर सुकमा से है, जहां आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में तस्वीर साफ हो गई है। दरअसल आरोपी कोई और नहीं बल्कि आवासीय विद्यालय में काम करने वाली प्यून का पति निकला है। और पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए बड़ी टीम बनाई थी और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ बताया। उसके अलावा जो घटना हुई है वहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना उसी व्यक्ति द्वारा की गई है जो व्यक्ति उस एरिया को अच्छी तरह से जानता है। और उस व्यक्ति को पहचान करने में वो लड़की के सामने उसको पेश किया गया और लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पहचाना। उस आदमी का नाम है माड़वी हिड़मा उर्फ राजू। उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स है और घटना के दिन वो उसी कैंपस में उपस्थित था। वहां जो प्यून है उसका एक पति है और इससे पूछताछ करने के बाद इसने भी अपना। और सत्यनारायण, चांडक न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, पुलिस ने मामले का खुलासा भी कर दिया, जल्दी आरोपी भी गिरफ्त में आ गया। लेकिन सवाल यह कि जो आरोपी है क्या वो इस कैंपस में भी आता जाता था, क्या उसकी एक्टिविटीज रहती थी, और ये क्या उसकी पत्नी भी जानती थी इस वारदात के बारे में? जी, आपको बता दूं कि 5 दिन पहले एर्रापुर पोटा केबिन में एक छात्रा के साथ में दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद जो है एसपी किरण चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 8 सदस्यों की टीम बनाई थी। इसमें करीब 100 पुलिसकर्मी शामिल थे और लगातार जो है हर एंगल पर जो है जांच किया गया है और साइबर की भी मदद की गई है। लेकिन जो आरोपी गिरफ्तार में आया है, बताया जाता है कि उसकी पत्नी उस पोटा केबिन में चपरासी की काम करती है। पति का आना जाना था और इसी बात का जो है फायदा उठाते हुए आरोपी ने पता लगा लिया था कि परिसर के सीसीटीवी कैमरे बंद है और साथ ही साथ जो है परिसर के बारे में वो अच्छे से जानता था। जब पुलिस आरोपी के बारे में पता करी थी तो एक बात का पुलिस ने बड़ा एक एंगल पकड़ा कि आखिरकार आरोपी को सब चीज की जानकारी है, परिसर के बारे में जानकारी है, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी है। उस विषय पर जो है पुलिस आगे बढ़ी तो कहीं जाके जो है खुलासा हुआ कि चपरासी का जो पति है माड़वी हिड़मा, वो आरोपी जो है उस रूप में शिनाख्त हुई है और कहीं ना कहीं जो है पीड़िता ने भी उस आरोपी की पहचान कर ली है, जिसके बाद जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जाहिर है कि भाई इस परिसर में आवासीय विद्यालय में अगर बाहर से लोग ऐसे आते जाते हैं तो छात्राओं की जरूर सुरक्षा पर सवाल है। शुक्रिया सत्यनारायण पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। परिजनों ने इलाज के दौरान छात्रा को गलत खून चढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गलत ब्लड चढ़ाने से ही छात्रा की मौत हुई है। भट्टी रोड के एकता अस्पताल की यह घटना है। अस्पताल में हंगामा की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो अंबिकापुर का मामला है ये, जहां अस्पताल में भर्ती एक छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा, हंगामा मचाया है। अंबिकापुर लेके जाइए, उसको ब्लड चढ़वा दीजिए। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक 1-2 बोतल चढ़ेगा और ये ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं बताया मेरे को। और अगर केस को नहीं लेना था तो पहले हमको जवाब दे देते। अब गड़बड़ होने के बाद कुछ भी बोलेंगे तो मैं क्या कहूँगा सर। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको एकदम बिल्कुल कि जो है ये ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा है, इसलिए ऐसा हुआ है। और न्यूज 18 संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। श्रवण, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि गलत खून चढ़ा दिया गया, ये मौत की वजह है, युति की वास्तविकता क्या है? डॉक्टर क्या बता रहे हैं?
डॉक्टर का कहना है कि उनके खून की कमी थी और खून के गलत चढ़ाने से उस बच्ची की मौत नहीं हुई है, लेकिन परिजन जो है आरोप लगा रहे हैं कि गलत खून की वजह से ही बच्ची की मौत हुई है और ये इसी वजह से ही परिजन जो है हंगामा कर दिए। ये परिजन बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर के रहने वाले थे और बीमार होने पर यहाँ भट्टी रोड स्थित एकता निजी अस्पताल में यहाँ भर्ती कराया गया था और आज सुबह ही उस बच्चे की मौत हुई है और इसी के लिए जो पूरे परिवार वाले हैं वो हंगामा कर दिए हैं और हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लोगों को समझाइश दी है और कहीं फिर मामला शांत हुआ है। नहीं, कहीं न कहीं ये पूरे जो विवाद है वो बच्ची की मौत के बाद उपजा था। जी प्रशांत। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस जानकारी के लिए। कवर्धा से बड़ी खबर है, स्कूली बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। कवर्धा में 8 बच्चों की तबीयत खराब हुई है। बच्चों को इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिपरिया थाने के दलपुरवा गांव की ये घटना है। तो कवर्धा का मामला है जहां अचानक से 8 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। क्या कारण रहे ये साफ नहीं हो पाया। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। पिपरिया थाने के दलपुरवा गांव का ये मामला है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, स्कूली बच्चों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। करीब 8 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत खराब हुई। क्या कारण रहे ये साफ नहीं हो पाया। चिकित्सीय जांच में हो सकता है कि कारण निकले फूड पॉइजनिंग या दूसरे कारण भी हो सकते हैं। कवर्धा के पिपरिया थाने के दलपुरवा गांव का मामला है। और रायपुर से बड़ी खबर है, रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की वारदात अंजाम दी गई। नौकरी के नाम पर 14 लोगों से 91 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपी आशीष बंजारे उर्फ राहुल गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने 3 महीने का ट्रेनिंग भी कराया। डीआरएम ऑफिस का बड़ा अधिकारी खुद को बताता था। गंज पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद से बड़ी खबर है, पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करों से 8.25 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। कांवड़ियों के भेष में गांजे की तस्करी कर रहे थे। ये पकड़े गए तस्कर रेम्पी के रीवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो महासमुंद में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को धर दबोचा है और इनके पास से 8.25 लाख रुपए और बड़ी खेप गांजे की भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों के भेष में ये गांजे की तस्करी कर रहे थे। तो ये तस्वीरें 2 गांजा तस्करों से, 2 गांजा तस्करों की बड़ी खेप गांजे की कांवड़िए के भेष में बताया जा रहा है कि ये तस्करी की जा रही है। खबर बिलासपुर से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में बाल बाल बचे कोटा तहसीलदार प्रांजल शर्मा मिश्रा। तो तहसीलदार की कार बेकाबू होकर पलट गई। घुटकू मोड़ पर बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है। कोटा क्षेत्र का ये मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, बिलासपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कोटा तहसीलदार प्रांजल शर्मा सड़क हादसे का शिकार। और रायपुर के रिंग रोड पर लोग बाल बाल बच गए। सुबह तेज हवा की वजह से बड़ा साइन बोर्ड रिंग रोड पर गिर गया। सुबह के समय ट्रैफिक कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। रिंग रोड पर साइन बोर्ड के गिरने से काफी देर तक दोनों तरफ गाड़ियों का जाम भी लगा रहा। बाद में मौके पर पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम ने साइन बोर्ड को हटाया और रिंग रोड को चालू भी कराया। ये तस्वीरें रायपुर के रिंग रोड की। कई लोग बाल बाल बच गए। सुबह तेज हवा की वजह से बड़ा साइन बोर्ड रिंग रोड पर आ गिरा। उधर बिलासपुर में पुलिस ने 2 प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 50 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रॉपर्टी डीलर लोगों को सस्ते में मकान और प्लॉट देने के नाम पर झांसा देते थे और उनसे पैसे ऐंठ लेते थे। आलीशान दफ्तर बनाकर ग्राहकों को बुलाकर झांसा देते थे। सरकंडा थाना में कई लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है।
पर पता चला कि इन्होंने जो है थाना क्षेत्र में बिलासपुर भूमि अशोकनगर क्षेत्र में और आशियाना के नाम से ही अशोकनगर क्षेत्र में और वास्तु भूमि के नाम से मुक्का में अपने आलिशान जो है ऑफिस बनाकर रखे हैं, जिसमें ग्राहकों को बुलाकर और सस्ते ऑफर देकर जो है अपने झांसे में लेते हैं और करीब 40 से 50 लोगों के। और बीजापुर से बड़ी खबर है, बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क और पुल पुलिया बह गए। मूसलाधार बारिश से पुल पुलिया धराशायी हो गए, बह गए। एंगल पल्ली में 3 महीने पहले ही बताया जा रहा है कि ये सड़क बनी थी। बीजापुर के उसूर ब्लॉक का मामला है ये। तो नई बनी सड़क भी पहली बारिश में पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये तस्वीरें पानी में। कांकेर से बड़ी खबर है, नक्सलियों ने भारी संख्या में बैनर पोस्टर लगाए हैं। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान नक्सलियों ने किया है। कोयलीबेड़ा के बड़े पारा मार्ग पर ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। शहीदी सप्ताह को लेकर अब सुरक्षा बल अलर्ट पर है। तस्वीरें देखिए आप, बैनर पोस्टर चस्पा किए गए हैं, पोस्टर चस्पा किए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं नक्सलियों के जरिए। से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर पीड़ापाल का क्षेत्र है, वहाँ पे बैनर लगाया गया है। उसमें नक्सलियों के द्वारा अपना शहीद दिवस मनाने के संबंध में बैनर लगाए गए हैं। जिले में हर क्षेत्र में पुलिस के द्वारा एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई और नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी हमारे द्वारा सघन रूप से नक्सल विरोधी। और नारायणपुर से बड़ी खबर है, जवानों ने नक्सल स्मारक ध्वस्त किया है। नारायणपुर के कुकड़ा झोर में बना था यह स्मारक। सर्चिंग अभियान पर जवान निकले थे, तभी इस स्मारक को नाबूद किया गया। नक्सली स्मारक था ये तस्वीरें देखिए आप, जवानों ने इसे ध्वस्त किया है। नारायणपुर के कुकड़ा झोर में ये स्मारक नक्सलियों ने बनाया हुआ था। सर्चिंग अभियान पर निकले जवानों ने कार्रवाई की और इस स्मारक को हटा दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो सर्चिंग पर निकले जवानों ने नक्सलियों द्वारा बनाया गया स्मारक हटाया है, ध्वस्त किया है। जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज कैंप आकाबेड़ा से डीआरजी बस्तर फाइटर एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु कोकानार, मेटानार और कलमानार आदि क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी और उक्त सुरक्षा बलों के द्वारा जो है दौरान सर्चिंग और गश्त के जो है ग्राम मेटानार में नक्सलियों द्वारा निर्मित नक्सल स्मारक मिला, जिसे मौके पर जो है सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए जो है ध्वस्त किया गया है। और रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने निशाना साधा है। कांग्रेस बताए कितने वादे पूरे किए। कांग्रेस प्रवक्ता ने 34 वादे पूरा होने की बात कही थी। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की सच्चाई जानना जनता चाहती है। ये बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कहते हैं कांग्रेस बताए आखिर कितने वादे पूरे हुए। जो कांग्रेस के अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है, ये घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि घोषणा पत्र की वस्तु स्थिति क्या है और कितने वादे आपने पूरे किए। आपने अगर वादे किए हैं तो उसको बताना पड़ेगा। और परिवार के साथ ओडिशा से जसपुर लौट रहे पूर्व सांसद रणविजय की गाड़ी पर हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला कर दिया। अज्ञात हमलावरों के हमले में बाल बचे हैं पूर्व सांसद रणविजय सिंह और उनका परिवार। रणविजय ने इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सिटी कोतवाली के बाला छापर इलाके की घटना बताई जा रही है। ये पुलिस पूर्व सांसद की गाड़ी पर हुए हमले की जांच में जुट गई है। अभी तक आपने मांगे मनवाने के लिए लोगों को टंकी या छत पर टावर पर चढ़ते देखा सुना होगा, लेकिन कोंडागांव के
तेंदुभाटा गांव में 4 साल की मासूम बच्ची जिद में अपने घर के खपरेल पर चढ़ गई। बच्ची मोटी कॉफी और 10 रुपए के लिए खपरेल पर चढ़ गई। करीब 10 मिनट तक पूरा परिवार उसे मनाता रहा। फिर परिजनों ने मांगे पूरी करने का आश्वासन देने के बाद ही मासूम मानी और खपरेल से नीचे उतरी। बच्ची की ओर से किए गए पूरे ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।